नेक्स्ट है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स एजियोट्रोप्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्ड्स लॉ से या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या फिर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या फिर लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उनको अगर तुम बॉईल करते हो, जैसे कोई एक सॉल्यूशन है, इसमें एक मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, इथेनॉल 95%, वाटर 5% बाय वॉल्यूम। किस टाइप का डेविएशन शो करता है ये? पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसको अगर मैं बॉईल करूं तो ये बॉईल जब होगा तब इसके वेपर में भी कंपोजिशन यही रहेगा। जो कंपोजिशन नॉर्मली सॉल्यूशन में क्या होता है, ए है और बी है, अगर तुम उसको हीट करोगे या तो ए पहले वेपराइज होगा या फिर बी पहले वेपराइज होगा। एजियोट्रोप में जो इसका कंपोजिशन है, इसका कोई ना कोई ये कंपोजिशन है, इसके जो वेपर फॉर्म होंगे, वेपर का भी कंपोजिशन क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। वेपर में 95% तुम्हें मिलेगा इथेनॉल, 5% मिलेगा वाटर। तो इसको अगर मैं वेपराइज करूं, सेम टू सेम सॉल्यूशन ही मुझे मिलेगा। क्लियर है ये? तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहना है, एजियोट्रोप्स कहना है। इसको और एक नेम आता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, क्योंकि इसको अगर बॉईल भी करते हो तो इसका कंपोजिशन क्या है, कांस्टेंट है। बॉईल करने के बाद भी सेम टू सेम इसके वेपर फॉर्म होंगे जो सॉल्यूशन में कंपोजिशन आ रहा है। ठीक है, पॉइंट्स पढ़ता हूं, देखो एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन पढ़ता हूं सबसे पहले तो। A binary solution at certain composition showing large deviation from Raoult's law, which continues to boil at a constant temperature without change in composition of the solution, are known as azeotropes. क्लियर है सबको? अ बाइनरी सॉल्यूशन एट सर्टन कंपोजिशन, कुछ कंपोजिशन रहेगा, सर्टन मतलब फिक्स कंपोजिशन, showing large deviation from Raoult's law, which continues to boil at a constant temperature without change in composition of the solution, are known as azeotropes. अगर वेपर का कंपोजिशन ये सेम है तो इसका कंपोजिशन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, also known as constant boiling mixture। इसका और एक नेम क्या है, constant boiling mixture। They have same composition in liquid and vapor phase। लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन होगा वही वेपर फेज में भी कंपोजिशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब इसको वेपराइज कर रहे हो तो सेम ही अगर वेपर से, तो इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? टू टाइप्स, एजियोट्रोप्स विथ मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। एजियोट्रोप विथ मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसी का एग्जांपल है ये। देखो इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर आएगा। मैक्सिमम वेपर प्रेशर अगर मैक्सिमम है तो ये इजीली बॉईल होगा। वेपर प्रेशर मैक्सिमम मतलब क्या है, इनमें अट्रैक्शन कम है तो ये इजीली बॉईल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। तो इसको और क्या कहा जा सकता है, एजियोट्रोप विथ मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। एजियोट्रोप विथ मैक्सिमम वेपर प्रेशर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? ये एक टाइप है। शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या करेगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम कब आएगा, जब पॉजिटिव डेविएशन, वो भी क्या होगा, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन।
एग्जाम्पल इथेनॉल वाटर मिक्सचर कंटेनिंग 95% वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल एंड रिमेनिंग क्या हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है ये? तो बस ये एग्जांपल याद रखो। सेकंड टाइप क्या आएगा अभी, जस्ट इसके अपोजिट, एजियोट्रोप विथ मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड टाइप आ जाएगा एजियोट्रोप विथ minimum vapor pressure and maximum boiling point। इस केस में क्या होगा, अभी वेपर प्रेशर मिनिमम आना चाहिए, तो डेविएशन कौन सा होगा, निगेटिव डेविएशन, शो लार्ज निगेटिव डेविएशन। इसमें क्या आ जाएगा पॉइंट, शो लार्ज निगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। एग्जाम्पल इसका याद रखो या मत रखो, 68% नाइट्रिक एसिड, लॉजिक याद रखो लेकिन, ठीक है। एग्जाम्पल तो गिवन हो सकता है। नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर कौन सा डेविएशन शो करता है, कौन सा डेविएशन शो करता है, निगेटिव। तो बस 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 30 कितना आएगा, 32% वाटर बाय मास, H2O बाय मास। ये बाय वॉल्यूम लिखा है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये क्या है, अभी इसमें क्या होगा, निगेटिव डेविएशन होगा। तो ये क्या करेगा, वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम। क्लियर है? तो दोनों टाइप के आइसोट्रोप्स याद रखो।